यहाँ पे हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स आयन का आयुपैक नोमेनक्लेचर। कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस का आयुपैक नोमेनक्लेचर देख रहे हैं। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ। तो यहाँ पे K4FeCN6 है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले हम क्या करते हैं, जो काउंटर आयन है उसका नाम लिखते हैं, मतलब जो मेटल पहले दिया है उसका काउंटर आयन। उसके बाद लिगैंड लिखेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर का। उसके बाद लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल। फिर लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। के प्लस, एक के ऊपर प्लस वन प्लस होता है, तो 4 के ऊपर 4 प्लस प्लस एक्स प्लस 6, एक सी एन के ऊपर एक माइनस, इसीलिए -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे +4 -6, तो ये आएगा x -2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आएगा +2। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है उसकी। क्लियर? हाँ, मुझे बस वो लिस्ट दिख रहा है। लिस्ट दिख रहा है? ओके। हाँ, वो स्लाइड शो वाला। अब दिख रहा है? एक मिनट, हाँ। अब दिख रहा है स्क्रीन? हाँ। मैं फिर से बताती हूँ। यहाँ पे K4FeCN6 है। ठीक है, तो इसका हमें लिखना है आयुपैक नोमेनक्लेचर। तो K4 है तो K के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा, +4। अब Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो x लिखेंगे, प्लस 6 लिगैंड है तो 6 -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x और ये कितना हो जाएगा, +4 -6 -2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो सबसे पहले जो आ रहा है काउंटर आयन वो लिखेंगे पोटेशियम। 4 बार नहीं लिखना, एक बार ही लिखना है पोटेशियम। काउंटर आयन कितनी भी बार हो, 3 4 5, एक ही बार नाम लिखना है पोटेशियम। उसके बाद 6 टाइम्स साइनाइड है तो हेक्सा साइनो और फेरेट, हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। क्लियर? लिखो, फर्स्ट लिखो कॉम्प्लेक्स, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो और उसका नाम भी लिखो। हो गया। ओके, अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो K3FeCN6। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। K3 है, मैं साइड में लिखती हूँ। तो एक के लिए +1 होता है, 3 के लिए +3। मेटल के लिए x प्लस साइनाइड कितना है, 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो ये +3 प्लस एक्स -6 इज इक्वल टू 0। तो x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। नाम लिखेंगे पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है इसलिए इस तरीके से लिखा। और ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स क्या है, होमोलेप्टिक, क्योंकि सेम ऑफ लिगैंड है कोऑर्डिनेशन स्पेयर में। लिखो। हो गया।
हो गया नोट करके? हाँ। ओके, नेक्स्ट K3Cr2O4 थ्राइस, ये क्या है? ऑक्सैलेट है C2O4, इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, +3 प्लस एक्स प्लस 3, एक ऑक्सैलेट के ऊपर -2 रहता है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे +3 प्लस एक्स -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे +3 -6 मतलब x यहाँ पे इस तरीके से होगा, -6 है, इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा x इज इक्वल टू +3। क्लियर? तो इसीलिए 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब नाम कैसे लिखेंगे? पोटेशियम 3 है और इसमें ये बाइडेंटेड लिगैंड है, लेकिन इसमें इसके नाम कहाँ पे बायोडाई नहीं है, तो डायरेक्टली लिखा ट्राईऑक्सैलेटो क्रोमेट थर्ड। क्लियर? नोट करो, ऑक्सीडेशन स्टेट भी और ये भी। हो गया। हो गया। अभी नेक्स्ट, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? होमोलेप्टिक या हेट्रोलेप्टिक? नेक्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स हाइड्रोलिप्टिक। यस, वेरी गुड, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। K3 है तो +3 प्लस ऑक्सैलेट है फिर से, तो 2 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1, एक क्लोराइड के ऊपर एक निगेटिव रहता है और एक ऑक्सैलेट के ऊपर 2 निगेटिव, +3, यहाँ पे मेटल लिखना है, प्लस एक्स और यहाँ पे प्लस इसको मैं इरेज करके लिखती हूँ, आगे का मेटल रहेगा बीच में, +3 प्लस एक्स इस तरीके से है। तो प्लस एक्स यहाँ पे -4, यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 0। तो +3 प्लस एक्स, ये -6 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा +3। क्लियर? तो पहले लिखेंगे पोटेशियम, उसके बाद डाइक्लोरिडो, अल्फाबेटिकली क्लोराइड पहले आएगा, फिर ऑक्सैलेटो कोबाल्टेट थर्ड। लिखूं? हो गया। नाम लिख रहा है इसे। हो गया। ओके, अब नेक्स्ट वाला ये कर लेते हैं। K4 है HgI4, तो यहाँ पे K2 है तो +2 प्लस एक्स, I4 है तो +1 इंटू -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे +2 प्लस एक्स -4 है, ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आएगा +2। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे पोटेशियम टेट्रा ID2 मर्क्यूरेट सेकेंड। लिखो।
हो गया। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हमने कवर किए। अब ये नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, मतलब जिसके ऊपर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो फर्स्ट CO5, तो पहले पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, क्योंकि ये कार्बोनिल क्या है, न्यूट्रल लिगैंड है, तो के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। यहाँ पे सेकेंड कॉम्प्लेक्स में CO NO2 थ्राइस NH3 थ्राइस, अमोनिया न्यूट्रल है लेकिन NO2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रिटो, अब नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना इसीलिए नाइट्रिटो N लिखा, कोबाल्ट ये दो मुझे लिखो। पीछे वाला पेज दिख रहा है। पीछे वाला दिख रहा है? हाँ, आप लिख रहे वो दिख रहा है, पर पेज वो अनआयनिंग आयन वाला दिख रहा है। दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, शायद बैकग्राउंड में कुछ दूसरा भी एनोटेशन का चालू है इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? नहीं, वही दिख रहा है। अब दिख रहा है नॉन आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हाँ, FeCO5, तो ये न्यूट्रल लिगैंड है कार्बोनिल, तो पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी उसका 0 आएगा। अब पहले लिख लो कॉम्प्लेक्स, उसके बाद सेकंड लिख लो, फर्स्ट ये वाला लिखो। ओके। हो गया। अभी नेक्स्ट इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो कोबाल्ट के लिए X लिखेंगे प्लस नाइट्रो जो है आपका, तो उसमें 3 यहाँ पे -1 प्लस 3, अमोनिया के लिए 0 रहता है इज इक्वल टू 0, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 3 आएगा। तो यहाँ पे ट्राई अमाइन नाइट्रो N क्यों, क्योंकि यहाँ पे NO2 ग्रुप N से बॉन्ड बना रहा है इसीलिए नाइट्रोटो N। इसके पहले एग्जाम्पल उसमें ONO था, उसमें हमने लिखा था नाइट्रीटो O, ठीक। अब यहाँ पे कोबाल्ट थर्ड, बस ये दो ही कर लो। हाँ, लिखो ये। ओके। हो गया। हाँ, अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के नॉर्मल लेक्चर